भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री परम श्रद्धेय धर्मेंद्र प्रधान जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राघव लखनपाल जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री मनोरंजन मिश्रा जी, और आप सब लोगों के बीच में जो संचालन कर रहे हैं मेरे बड़े भाई श्री राजेश यादव जी, श्री एमएस कंग जी, सभी प्रांतों से आए हुए प्रदेश अध्यक्ष और सम्मानित मंच साथियों, मैं एक ऐसे प्रदेश से आया हूं और जिस बात का जिक्र आप लोगों के सामने आदरणीय श्री राजेश यादव ने किया, वास्तव में मैंने जब यात्रा आरंभ हो रही थी, मैंने आदरणीय अनुराग ठाकुर जी को कहा था ये यात्रा मेरे उत्तराखंड से आप आरंभ कीजिए। मैंने इसलिए ये बात कही थी, इस देश की सरहदों पर अगर सर्वप्रथम पंक्ति पर अगर कोई नौजवान इस भारत माँ की रक्षा के लिए अपनी छाती में गोली खाता है तो मेरे उत्तराखंड का नौजवान प्रथम पंक्ति में खड़े होकर सामने आता है। साथियों, वास्तव में इस देश के सामने आज जो जम्मू कश्मीर का विषय आदरणीय अनुराग ठाकुर जी ने पूरे देश के नौजवानों के सामने एक ऐसा विषय लाया है, वास्तव में यह देश जब से आजाद हुआ और आज तक इस देश के अंदर अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो जम्मू कश्मीर की समस्या है। साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह समस्या इस देश को दी है और पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह सबसे बड़ी भूल थी जो आज जम्मू कश्मीर का विषय इस देश के अंदर इतना बड़ा विषय बन के रह गया। साथियों, चाहे वो जम्मू कश्मीर का विषय पंडित जवाहरलाल नेहरू युवाओं तक ले गए हो, और साथ ही मैं बताना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के विषय को लेकर इस देश के अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है, चाहे जनसंघ से लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रूप में हो, चाहे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के रूप में हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में है, समय समय पर जम्मू कश्मीर के विषय को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हो, चाहे सदन के अंदर हो, चाहे सदन के बाहर हो, केवल इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्हें जम्मू कश्मीर के विषय को गंभीरता से इस देश के नागरिकों को सामने रखा। और इस मंच के माध्यम से मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अनुराग ठाकुर जी का धन्यवाद दूंगा, और वास्तव में इस देश के नौजवानों के बीच एक जोश भरने का जो उन्होंने काम किया, और मैं आए दिन जब यात्रा चल रही थी तो मैं आए दिन उनके इंटरव्यू देख रहा था, और जिस प्रकार से पूरे देश के नौजवानों ने उन्होंने अपना समर्थन दिया, आज ये लाखों की संख्या में यहाँ पर पूरे देश से लोग तिरंगा लेकर आए। और साथ ही मैं बताना चाहता हूँ इस देश की कोई भी सरकार, इस देश के नौजवानों को इस देश के किसी भी कोने में तिरंगा फहराने से नहीं रोक सकती है, या इस देश की कोई सरकार नहीं रोक सकती। साथियों, जिस प्रकार की घटनाक्रम आपने देखा यात्रा के दौरान, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार का बयान दिया, मैं आपको बताना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से। आज जो मुख्यमंत्री कहता है कि आप तिरंगा फहराने मत आइए, वो मुख्यमंत्री जो आज से 6 महीने पहले दिल्ली में अपने इस्तीफे को लेकर उसको लेकर घूम रहा था, आज वो कमजोर मुख्यमंत्री इस भारत के लाखों नौजवानों को ये कहता है यहाँ पर तिरंगा फहराने न आए। इस देश का कोई भी सरकार इस देश के नौजवानों को तिरंगा फहराने से नहीं रोक सकती है। साथियों, जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर आज नौजवान यहाँ पर आए हैं, और हम भविष्य में भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर जी इस प्रकार के जो भी कार्यक्रम देंगे, मैं आप इस मंच के माध्यम से आपको विश्वास दिलाता हूं साथियों कि उत्तराखंड के भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ता प्रति पंक्ति में रहकर आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर साथ देंगे। साथियों, वक्ता भी हो रहे, इसी के साथ आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद श्री विनोद जी का। ये यहाँ पर जो मंच के दाईं ओर कार्यकर्ता खड़े हैं वो कृपया अपना स्थान ले पीछे, और सभी अनुशासन में बैठे। और अभी लाल चौक जाने की बात हुई मित्रों, लाल चौक जाने का तो संकल्प निश्चित है, लेकिन नेतृत्व का आदेश जो होगा वो शिरोधार्य होगा, क्योंकि हम अनुशासित सिपाही हैं। श्री वेदपाल जी पीछे बैठने की व्यवस्था देख लेंगे। मित्रों,
ये दाईं ओर सिर्फ हरीश दुबे जी के साथ में जो लोग हैं वो ही रुकेंगे, शेष यहाँ दाईं ओर मंच के भीड़ नहीं करेंगे। मैं सभी मोर्चे के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, राजेश वर्मा जी और श्री पुष्यमित्र भार्गव जी वाहिनी की सूची कृपया मंच पर लाएं। अब मैं आमंत्रित करता हूं, अभी यहाँ हम पंजाब की धरती पर खड़े हैं। पंजाब के कुछ कार्यकर्ताओं ने आग्रह किया कि भाई किसी पंजाब के कार्यकर्ता का पंजाबी में भी भाषण होना चाहिए। डिमांड है जनता की, डिमांड है इस धरती की। मन की आवाज को उठाने के लिए बुला रहा हूं राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य और पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 बार अध्यक्ष रहे भाई मलविंदर सिंह कंग जी को जोरदार तालियों से पंजाब के बेटे का स्वागत करें। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। दोस्तों, मंच पे मौजूद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री श्री नड्डा जी, पंजाब के संगठन महामंत्री श्री अजय जम्वाल जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री मनोरंजन मिश्रा जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री लखनपाल जी, अड प्रदेशों तो आए मेरे नौजवान साथी ते ये सारी व्यवस्था लगातार लगे हुए पंजाब बीजेपी के महामंत्री श्री बग्गा जी, श्री जीवन जी ते हजारों नौजवान साथियों, असी अज उस मकसद नाल इत्थे इकट्ठे होए हां, उस इशू नूं लेके इत्थे इकट्ठे होए हां जिस मकसद नूं लेके 1953 श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस धरती तो जिसकी शुरुआत की थी। असी बड़े भागा वाले हैं कि अज सानू उस इतिहास नाल जुड़ी हुई उस इतिहास पुरुष की धरती ते आउण दा मौका मिलिया। असी धन्यवाद करते हैं सारी बीजेपी की लीडरशिप की, युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर जी की, जिन्हों ने सानू इत्थे इकट्ठे होने का मौका दिता। दोस्तों, कश्मीर जिहड़ा साडे सिर दा ताज है, वो कश्मीर जिन्नू असीं अपने सिर दा मान सम्मान कहने आ, वो कश्मीर जिते सानू फकर है। अज उथों दे जिहड़े हालात ने उन्हां नू लैके जिस गर्मजोशी नाल, जिस जज्बे नाल, जिस हिम्मत नाल तुसीं इत्थे इकट्ठे होए आ, इस गल दी अज सारा देश दाद दे रहा है। साथियों, कश्मीर हर उस पार्टी नाल जुड़िया होया इशू है जिहड़ा इस देश नूं प्यार करदा है, जिन्नू इस देश से फकर है। अज इस पठानकोट की धरती ते तुसीं जिहड़ी संख्या ते सारे प्रदेशों चों आए आ, मैं पंजाब दा होण दे नाते तुहानू इत्थे जी आया आखदा हां ते तुहानू स्वागत करदा हां ते तुहानू भरोसा दिना हां, जिहड़ी उम्मीद नाल जज्बे नाल तुसीं इत्थे आए हो, उस जज्बे नूं असीं घट नहीं होण देंगे। इस देश की निकम्मी सरकार नूं, इस देश की निकम्मी सरकार नूं असीं दिखा देना है कि भारत नौजवानों का देश है। भारत के नौजवान राष्ट्र हित लई, देश प्रेम लई अपनी जान की बाजी देने लई तैयार रहिंदे ने। समय बहुत घट मिला राजेश यादव जी द्वारा मैनू, मैं उन्हां दा धन्नवाद करदा। इस अमूल्य समय चो उन्होंने मैनू थोड़ा बहुत समय दिता, गल्लां बहुत ने साझियां करन वालियां, पर इस समय इको ही टीचा है, लाल चौक जाएंगे
तिरंगा वही फहराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ। थैंक यू। जय हिंद। मैं मलविंदर सिंह कंग का बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हाँ। पंजाबी च धन्यवाद करना पड़ना पाइयो। मलविंदर कंग जी का बहुत प्रेरणादायी भाषण हुआ। आपने जो युवाओं को प्रेरणा दी आगे बढ़ने की, आपके नेतृत्व में चंडीगढ़ में बहुत जोरदार 4-5 हजार का युवाओं का कार्यक्रम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मित्रों, मेरे को लग रहा है वो पीछे जो हजारों की संख्या में युवा खड़े हैं, मुकेरिया से आ रहे हैं हजारों युवा विनय ठाकुर जी के नेतृत्व में, उनका अभिनंदन है, स्वागत है। लेकिन वो वहीं पर रुकेंगे, सभी कार्यकर्ता पीछे ही रुकेंगे और गैलरी को खाली छोड़ेंगे, आने जाने में कार्यकर्ताओं को दिक्कत ना हो। मैं इस भाषण की कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूं राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य, इंदौर हाई कोर्ट में एडवोकेट, और ये जो अनुराग ठाकुर जी के साथ ये 35 लोगों का जो बलिदानी जत्था चल रहा था, हमने उसको वाहिनी का नाम दिया। जो वाहिनी के सह संयोजक रहे मेरे छोटे भाई पुष्यमित्र भार्गव जी, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा, इंदौर से पधारे हैं, उनका हार्दिक स्वागत करें, तालियों से जोरदार उनका स्वागत करें। पुष्यमित्र भार्गव जी, मेरे भाइयों, और मैं एक परिचय करा दूं, यहाँ पर ये जो सारी व्यवस्था है पठानकोट जिले के जिला युवा मोर्चे के अध्यक्ष श्री सुरेश जी के नेतृत्व में हुई है। इनकी व्यवस्थाओं का अभिनंदन करें। श्री पुष्यमित्र भार्गव जी।